वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की ओर से परेड मैदान में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आप सभी का स्वागत करती हूं। Good morning, ladies and gentlemen. On the occasion of the passing out parade of 72 RR batch of IPS probationers, I, Sub-Inspector Ashwini, and my co-commentator, Ms. Anuradha Pandey, on behalf of the Director Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, extend a warm welcome to our honorable guests, senior officials and their families, faculty members of the Academy and their families, all the members of the staff of the Academy, 73 RR probationers, and esteemed members of the media. आज की इस परेड का अपना एक अलग महत्व है, अपनी एक गरिमा है। इसीलिए आप सबसे हमारा अनुरोध है कि कृपया अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें अथवा साइलेंट मोड में कर दें। भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की 72वीं दीक्षांत परेड किले की दीवार के पीछे खड़ी है और मैदान में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है, तैयार है। The 173 IPS probationers and foreign police officers of 72 RR batch are about to begin the passing out parade from the main gate of the fort wall. जैसा कि दर्शकगण देख सकते हैं, किले के द्वार खुल चुके हैं। कुछ ही क्षणों में बिगुल बजाकर परेड को मैदान में प्रवेश करने का संकेत देंगे। Bugulers have just sounded the marker call, announcing the arrival of the parade onto the inspection line.
पुलिस सेवा के 72वें बैच के परावीक्षाधीन अधिकारी से सुसज्जित भव्य परेड किले के द्वार से मैदान में प्रवेश करती हुई दर्शकों से अनुरोध है कि परेड के मैदान में स्थान ग्रहण करते ही जोरदार तालियां बजाकर परेड का हौसला अफजाई करें। आगे बढ़ेगा डायनामाइट मुड़ परेड बाजो शट परेड गोली लाइन चल परेड सच मत सच कमांडर्स निकाल पिच परेड पेशम देवियों और सज्जनों, आज की इस दीक्षांत परेड में कुल 173 परिवीक्षाधीन अधिकारी भाग ले रहे हैं, जिनमें 33 महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं। साथ ही 5 मॉरिशस पुलिस अधिकारी, 7 मालदीव पुलिस अधिकारी, 12 रॉयल भूटान पुलिस अधिकारी और 10 नेपाल पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं। आज के इस भव्य दीक्षांत परेड का नेतृत्व कर रही हैं राजस्थान कैडर की परिवीक्षाधीन अधिकारी सुश्री रंजिता शर्मा। प्लाटून 1 का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश काडर के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री आकाश पटेल। प्लाटून 2 का नेतृत्व कर रहे हैं अगमुट कैडर के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री शिवेंदु भूषण। प्लाटून 3 का नेतृत्व कर रही है रॉयल भूटान पुलिस की परिवीक्षाधीन अधिकारी सुश्री शेरा पेम। प्लाटून 4 का नेतृत्व कर रही हैं तमिलनाडु काडर की परिवीक्षाधीन अधिकारी सुश्री श्रेया गुप्ता। प्लाटून 5 का नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान कैडर के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री सुमित मेहरदा। प्लाटून 6 का नेतृत्व कर रहे हैं नेपाल पुलिस के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री कुशाराम करकी।
Ladies and gentlemen, this prestigious parade consists of 173 probationers, which includes 5 officers from Mauritius Police, 7 officers from Maldives Police, 12 officers from Royal Bhutan Police, and 10 officers from Nepal Police. A total of 6 platoons are participating in today's passing out parade of 72 RR batch, and this prestigious parade is commanded by Miss Ranjita Sharma of Rajasthan cadre. Platoon number 1 is commanded by Shri Akash Patel of Uttar Pradesh cadre. Platoon number 2 is commanded by Shri Shivendu Bhushan of Agmut cadre. Platoon number 3 is commanded by Lieutenant Sharab Pem of Royal Bhutan Police. Platoon number 4 is commanded by Ms. Shreya Gupta of Tamil Nadu cadre. Platoon number 5 is commanded by Shri Sumit Mehta of Rajasthan cadre. And platoon number 6 is commanded by Shri Khusharam Karki of Nepal Police. Parade पर दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के परेड मैदान में प्रवेश करते ही निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। Parade! General salute! Salame!
देवियों और सज्जनों, निशान टोली का नेतृत्व संभाले हुए हैं निरीक्षक श्री अजय कुमार सेनापति और निशान को थामे हुए हैं निरीक्षक श्री अनिल शर्मा। साथ ही निशान टोली के रक्षक हैं एडीआई रमेश आर, एडीआई अलगूराज, एडीआई मोहम्मद अनवर और एडीआई मधु। In a short while from now, Director of the Academy, Shri Atul Karwal, will be amongst us. अकादमी की उत्कृष्ट सेवाओं तथा उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 15 सितंबर 1988 को अकादमी की 40वीं वर्षगांठ पर अकादमी को निशान प्रदान किया था। निशान में सभी राज्यों की पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के पहचान चिन्ह बने हुए हैं। Ladies and gentlemen, I invite your attention towards the fourth wall on the insignias of the state and central police organizations. The respective flags of these formations can also be seen fluttering in the breeze over these insignias. From the center of the fourth wall gate towards the left, the first flag is of National Police Academy, followed by Jharkhand, BSF, ITBP, Nagaland, West Bengal, Chandigarh, Nepal, Goa, Tripura, Delhi, SPG, Sikkim, RPF, Jammu and Kashmir, CRPF, Kerala, CISF, SSB, NSG, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Uttarakhand and Meghalaya. From the center of the fourth wall gate towards the right, the first flag is of Indian Police Service, followed by Andaman and Nicobar, Puducherry, Maharashtra, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Odisha, Rajasthan, Punjab, Telangana, Mizoram, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Dadar Nagar Haveli, Daman and Diu, and Lakshadweep. देवियों और सज्जनों, आज की इस शानदार परेड को देखते हुए पंक्तियां जो हमारे दिमाग में आ रही हैं, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी से, डिगो न अपने पद से तो तुम कुछ भी पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अब से कुछ ही क्षणों में अकादमी के निदेशक श्री अतुल करवल जी हमारे बीच पधारेंगे।
Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? Director of the Academy, Shri Atul Karwal has arrived. Let's welcome him. Parade! General salute! Salam mein shas! Parade! Bajo! Shas! Parade! Besham! कुछ ही क्षणों में आज की दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानंद राय जी यहाँ पधारेंगे। Pandit Jawaharlal Nehru reviewed the POP of 1957 batch of IPS probationers on 18th October 1958. He presented his own baton to the best all-round officer trainee of the batch while awarding him the revolver given by the Ministry of Home Affairs. Since then, Pandit Nehru's original baton is awarded each year as a rolling trophy to the best probationer in addition to the MHA's revolver. This year's winner of the Prime Minister's baton and Home Ministry's revolver is Miss Ranjita Sharma of Rajasthan cadre. National Police Academy was established on 15th September 1948 to train new entrants to the Indian Police Service and to organize in-service training for all levels of the service. In recognition of the outstanding achievements of the Academy and its services to the nation, the President of India's Colour was awarded to the Academy on 15th September 1988. So far, 71 batches of IPS probationers have passed through the portal of this institution, and also a large number of officers of the state and central police organizations and foreign police forces. The Academy has completed 71 years in the service of the nation and is justifiably proud of its alumni who have held and are holding top positions of trust and responsibility not only in the police forces of the state and center but also in non-police organizations. The Academy is also proud of those alumni whose services have been recognized by the nation through the awards of Padma Bhushan, Padma Shri, Medals for Gallantry for Distinguished Services and Meritorious Services. I would also like to mention that the Academy is greatly honored by the alumni who have laid down their lives at the altar of duty. Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? Trotting of horses is indicating the arrival of our chief guest. Parade!
फैनफेयर का संकेत ये बता रहा है कि मुख्य अतिथि का आगमन हो गया है। आज की दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानंद राय जी हमारे बीच पधार चुके हैं और हम सब की ओर से अकादमी परेड मैदान में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। General salute! Salamation! Parade! Marchation! सटीक एवं सधे हुए कदमों से हौसला आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ सूर्य का तेज व मीठी सी मुस्कान के साथ मंच की ओर परेड कमांडर सुश्री रंजिता शर्मा परेड निरीक्षण करने का अनुरोध करने हेतु और निशान परेड पर। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान गणतंत्र की जननी वैशाली जिला बिहार के मुख्यालय हाजीपुर से 4 किलोमीटर दूर कर्णपुरा गांव में 1 जनवरी 1966 को एक किसान परिवार में श्री नित्यानंद राय जी का जन्म हुआ। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आरएन महाविद्यालय से बीए ऑनर्स तक की पढ़ाई पूरी की। छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रही है। आप वर्ष 1990 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एवं पंचायत स्तर से कार्य आरंभ किया। वर्ष 2000 में बिहार विधानसभा के हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात आपने भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष के पदों पर कार्य किया।
नवंबर 2016 को आपको भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आप 4 बार 2000 से 2014 तक बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। हाजीपुर विधानसभा सीट से वर्ष 2000 में जीत दर्ज कराने के बाद लगातार 4 बार इस सीट से निर्वाचित हुए, जिसमें वर्ष 2005 के दौरान हुए 2 चुनाव शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट पर दर्ज कर पहली बार आप सांसद बने। सितंबर 2014 से 2018 तक आप कृषि स्थायी समिति के सदस्य रहे। सितंबर 2018 से मई 2019 तक आप वाणिज्य स्थायी समिति के सदस्य रहे। आपकी रुचि बागबानी, कार्बनिक खेती और स्केचिंग है। 2019 के चुनावों के पश्चात आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में मनोनीत हुए और आज भी इस पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। 72वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की दीक्षांत परेड का निरीक्षण करके मंच की ओर लौटते हुए श्री नित्यानंद राय जी, आपका आभार व्यक्त करते हुए हम पुनः मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीक्षांत परेड के शपथ ग्रहण एवं मंच से गुजारने की अनुमति चाहती हूँ श्रीमान। कुछ ही क्षणों में राष्ट्रीय ध्वज टोली मैदान में प्रवेश करेगी। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज के परेड मैदान में प्रवेश करते ही राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज चले परेड पर। राष्ट्रीय ध्वज चले आगे बढ़े मदद से।
और सज्जनों, राष्ट्रीय ध्वज टोली की कमान संभालने का अवसर मिला है निरीक्षक श्री सोमवीर को एवं अकादमी ध्वज को थामे हुए हैं श्री मुकेश कुमार। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज टोली के रक्षक हैं एडीआई अजय, एडीआई दिनेश, एडीआई जन्मे जोश और एडीआई शाहनवाज। दीक्षांत परेड का ऐतिहासिक दिन, शपथ ग्रहण करते 72वें बैच के नवयुवा परिवीक्षाधीन अधिकारी। धन्य है वो माँ, वो पिता, वो गुरु, वो विद्यालय प्रांगण जिसने ऐसे सपूत सुपुत्रियां राष्ट्र की सेवा में अर्पित किया, जिसने तन मन धन से मातृभूमि को अपनी सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया। भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है तिरंगा झंडा। केसरिया, सफेद और हरा, इन 3 रंगों के मेल से बना तिरंगा प्रतीक है हमारी खुशहाली का, धैर्य का, शौर्य का, बलिदान का, सत्य का, शुद्धता का, विश्वास का और मैत्रीपूर्ण संबंधों का। शपथ ग्रहण करने का ये पावन दिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों के जीवन में मील का पत्थर है, एक पुण्य पथ है, एक अविरल पायदान है। भारतीय पुलिस सेवा में पड़ने वाले कदम एक नए विहान की भांति एक नई जिम्मेदारी, नए कर्तव्यों और नए उत्तरदायित्वों का अनुभव कराएगी। ये कठिन प्रशिक्षण के दिन जीवन भर याद आएंगे और आज ली हुई शपथ जीवन में कोई भी कार्य करने से पूर्व हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत बनाएंगे। शपथ ग्रहण का ये पावन और ऐतिहासिक दिन, ये शपथ है तिरंगे के प्रति, ये शपथ है राष्ट्र के प्रति, ये शपथ है समाज के प्रति, ये शपथ है संस्थान के प्रति, अपने परिजनों के सम्मान के प्रति और अपने स्वाभिमान के प्रति। आज की ये शपथ है निष्ठा का, ईमानदारी का, न्याय का और संवेदी पुलिस के रूप में कुशल प्रशासक का। आज के इन युवाओं को देखकर कवि की पंक्तियां याद आती हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वतंत्रता स्वमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्ति पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। Ladies and gentlemen, the eminent opportunity of carrying the national flag is given to Inspector DI Somveer, and Inspector DI Mukesh Kumar is carrying the Academy's flag. The National Police Academy,
The Indian national flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride. Over the last few decades, several people, including members of the armed forces, have unselfishly laid down their lives to keep the tricolor flying in its full glory. A thoughtful mind, when it sees a nation's flag, sees not the flag only, but the nation itself. And whatever may be its symbol, its insignia, he reads essentially in the flag the government, the principles, the truth, and the history which belongs to the nation that sets it forth. The greatest glory in living lies not in falling, but in rising every time we fall. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions, I should point to India and its people. The ceremonial touching of the national flag by the IPS probationers is a precursor to the oath of allegiance to the Constitution of India that the IPS probationers will be taking today. They will dedicate themselves in the service of the nation and pledge to serve the people as per the ideals of the police service, ensuring justice for all without fear or favor. Now, Director of the Academy, Shri Atul Karwal, will administer the oath to the IPS probationers of 72 RR batch. मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। The national flag is about to leave the parade ground. All the spectators are requested to stand in their places while national anthem will be played as a mark of respect to the national flag when it passes through the parade ground, and officers in uniform shall salute. Commanders, Nikal!
तू कौम पर लुटाए जा। देवियों और सज्जनों, ये वही पंक्तियां हैं जो आज़ाद हिंद के फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए, उनमें जोश का संचार करने के लिए गाई गई थी। बैंड की मधुर धुन पर मार्च करती हुई 72वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की 6 टुकड़ियां आपके सामने। कदम से कदम तथा हाथ से हाथ मिलाकर तेज चाल में आगे बढ़ते 72वें बैच के नवयुवा परिवीक्षाधीन अधिकारी। Ladies and gentlemen, this parade contingent consists of 173 probationers, and this prestigious parade is commanded by Ms. Ranjita Sharma of Rajasthan cadre. She is the proud winner of the Prime Minister's Baton and Home Ministry's Revolver for the best all-round IPS probationer of 72 RR batch. Platoon number 1 consists of 30 probationers and is being commanded by Shri Akash Patel of Uttar Pradesh cadre. He is the winner of the SRB Cup for drill. Platoon number 2 consists of 28 probationers and is being commanded by Shri Shivendra Bhushan of Aghmut cadre. He is the winner of the Mehta Cup for studies. Platoon number 3 consists of 28 probationers and is being commanded by Lieutenant Sharab Pem of Royal Bhutan Police. She is the winner of the Jaipur Cup for physical training ladies. The prestigious Nishan Toli is being commanded by Inspector DI Ajay Kumar Senapati, and Nishan is being carried by Inspector DI Anil Sharma, and the Rakshaks are ADI Ramesh, ADI Alguraj, ADI Muhammad Anwar, ADI Madhu. Platoon number 4 consists of 28 probationers and is being commanded by Ms. Shreya Gupta of Tamil Nadu cadre. She is the winner of Shri Bhupendra Mishra Memorial Trophy for the second best all-round probationer of 72 RR batch. Platoon number 5 consists of 28 probationers and is being commanded by Shri Sumit Mehta of Rajasthan cadre. He is the winner of the Tongue Cup for equitation. Platoon number 6 consists of 30 probationers and is being commanded by Shri Khusharam Karki of Nepal Police. He is the winner of the Jaipur Cup for physical training gentlemen. Ladies and gentlemen, as you can see, the beautiful band contingent of instrumentalists is being commanded by Bandmaster Shri Rakesh Babu of the Academy. This beautiful band contingent includes 12th Battalion TSSP Pipe Band Nalgonda, RPF Brass Band Maulali, CRP Brass Band Chandrayan Gutta, and National Police Academy Brass Band. The band is bringing up every moment alive. The synchronized marching of the troops is revealing the actual meaning of uniform and uniformity. The Academy has trained them to be fearless in action and steadfast in deeds. Ambitious, courageous, determined, exuberant are these young officers marching confidently to the beats of the drum, marching in unison, heralding a new dawn of new era. देवियों और सज्जनों, आज की इस दीक्षांत परेड में कुल 173 परिवीक्षाधीन अधिकारी भाग ले रहे हैं, जिनमें 33 महिला अधिकारी शामिल हैं। 56 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण के पश्चात 72वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी आज दीक्षांत परेड के अवसर पर परेड मैदान में उपस्थित कड़ी खाकी वर्दी में सुसज्जित, गर्व से उठे मस्तक परेड मैदान में प्रवेश करते समय इनका आत्मविश्वास, इन सब से अभिव्यक्ति मिल रही है इनकी उस मानसिक और शारीरिक शक्ति की जिसके परिवर्धन का प्रयास अकादमी के प्रशिक्षण के दौरान किया जाता है। इस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ परेड मैदान में कदम मिलाकर चलना
दीक्षाक्रम में आगे बढ़कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देगी। जनरल फ्लोट सलाम शत। परेड बाजो शत। Parade Vishram. Now, Director of the Academy, Shri Atul Karwal is requested to present the report of 72 RR batch. Honorable Union Minister of State, Ministry of Home Affairs, Shri Nityanand Rai, my colleagues in the Academy, Parade Commander, Ms. Ranjita Sharma, my dear officer trainees of the 71st RR, 72nd RR on parade, officers from our friendly countries, Nepal, Maldives, Mauritius, and Bhutan, officer trainees of 73rd RR, ladies, gentlemen, and children. We are indeed privileged and honored to have with us Honorable Minister of State, MHA, Shri Nityanand Rai, as the chief guest for this parade. On behalf of the Academy, I extend a very hearty welcome to him. "144 officers of the Indian Police Service, including 23 lady officers of the 71st and 72nd batch of regular recruits, have completed 15 weeks of foundation course, 30 weeks first phase training, 28 weeks of the district practical training, 29 weeks phase 2 training, and are passing out today. Along with them, 12 officers from Bhutan, 10 from Nepal, 7 from Maldives, and 5 from Mauritius. A total of 34 foreign officers have also completed their institutional training and are passing out today. The 72nd RR IPS probationers joined the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy on 16 December 2019. The training is almost equally divided between indoor and outdoor training. In indoor training, they learn about laws of the land, skills of scientific investigation, forensic science and forensic medicine, criminology and police management in India, attitudes, ethics, and human rights, internal security and public order and information, and communication technology. In outdoor training, they focus on physical fitness, drill, commanding parades, weapon training, shooting skills, navigation skills, planning and conduct of operations. They complete as benchmarks a 16-kilometer run and a 40-kilometer route march in a timed fashion. They also learn, among other things, vehicle driving, swimming, horse riding, and complete a course on basic life support provider and first responder cardiopulmonary resuscitation. As part of the training, they completed attachments with Greyhounds, with the Central School of Weapons and Tactics of the Border Security Force, with the Central Reserve Police Force in Kashmir Valley, and in left-wing extremism areas of Chhattisgarh and Jharkhand. Also with Indo-Tibetan Border Police for rock climbing, river rafting, bungee jumping, and paragliding, etc. And with the National Forensic Sciences University, and with Pride for Parliament procedures. The Honorable Union Minister, Home Minister Shri Amit Shah, and Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi interacted virtually with the 72nd RR and 71st RR probationers on parade on 1st of July and 31st of July, respectively. The best all-round probationer
Ms. Ranjita Sharma has also become the first lady officer in the Indian Police Service to win the IPS Association Sword of Honor this year. Aside from imparting skills and knowledge, the Academy has tried to sow the seeds of courage, integrity, compassion, teamwork, and humility in each one of them. I am positive that they will flourish and bloom into officers with high standards of professionalism and sterling values. The officer trainees on parade are at the threshold of their challenging careers. Dikshant Parade is a memorable and historic occasion for them. I once again thank the chief guest, other distinguished guests, families, and members of the media for being a part of this momentous occasion for them. I also thank the large number of ex-faculty, ex-directors, service colleagues, family members, friends, and well-wishers who are viewing this parade virtually. I'm sure all of them are giving their very best wishes to these young officers. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. Parade! Savdhan! Commanders! Parade! Vishram! पुरस्कार विजेता लाइन बंद. Now cups and trophies will be awarded to the probationers for their outstanding performance during their basic course. विजेता आगे बढ़ेगा. दाहिने बाएं मुड़. विजेता सजा. विजेता मध्य से तेज चल. विजेता थम. विजेता सजा. विजेता सल्यूट. अप. विजेता विश्राम. May I now request Honorable Chief Guest Shri Nityanand Rai to kindly present the cups and trophies to the awardees. Shri Akash Patel for the SRB Cup for Drill. Shri Akash Patel. Lieutenant Shirab Pem for the Jaipur Cup for Physical Training Ladies. Lieutenant Shirab Pem. Ms. Ranjita Sharma for 1958 batch IPS Officers Trophy for the Best Lady Outdoor Probationer. Ms. Ranjita Sharma. Shri Sumit Mehta for
the Tongue Cup for Equitation, Shri Sumit Mehta. Ms. Ranjita Sharma for 1973 batch IPS Officers Trophy for the Best All-Round Lady IPS Probationer, Ms. Ranjita Sharma. Shri Shivendu Bhushan for the Mehta Cup for Studies, Shri Shivendu Bhushan. Ms. Ranjita Sharma for the BSF Trophy for Proficiency in Outdoor Subjects, Ms. Ranjita Sharma. Shri Khusharam Karki for the Jaipur Cup for Physical Training Gentlemen, Shri Khusharam Karki. Ms. Ranjita Sharma for the IPS Association Sword of Honor for the Best Outdoor Probationer, Ms. Ranjita Sharma. Ms. Shreya Gupta for Shri Bhubnanda Mishra Memorial Trophy for the second Best All-Round Probationer, Ms. Shreya Gupta. Ms. Ranjita Sharma for the Prime Minister's Baton and Home Ministry's Revolver for the Best All-Round IPS Probationer of 72 RR Batch, Ms. Ranjita Sharma. Thank you, sir. पुरस्कार विजेता सावधान विजेता सजा विजेता सल्यूट अप विजेता पीछे लौटेगा पीछे मुड़ विजेता अंत से तेज चल विजेता जगा लो
देवियों और सज्जनों, अब हम आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी से अनुरोध करते हैं कि 72वें परिवीक्षाधीन अधिकारियों की दीक्षांत परेड को अपने आशीर्वचनों से आह्लादित करें। इनका आह्वान हम इन पंक्तियों के साथ करते हैं। पढ़ो उसे जो झलक रहा है इनमें तेज प्रकाश, इनके रोम रोम में अंकित है इनका इतिहास। माननीय महोदय श्री नित्यानंद राय जी। आज इस ऐतिहासिक दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनरों की पासिंग आउट परेड के शुभ अवसर पर उपस्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक श्रीमान अतुल करवल जी, अकादमी के संकाय सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, भारतीय पुलिस सेवा के प्रिय युवा परिवीक्षाधीन भाइयों बहनों, भूटान, मालदीव, मॉरिशस और नेपाल के अधिकारीगण, आदरणीय उपस्थित यहाँ हमारी माँ बहनें, सज्जनों और प्रिय बच्चों, जैसा हम सब जानते हैं कि इस अकादमी का नामकरण भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर है, जिन्होंने कहा था कि संग चला जाएगा, आपके पास एक संयुक्त भारत नहीं होगा। यदि आपके पास एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं है जिसे अपना मन रखने की स्वतंत्रता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह उक्ति भारत के लिए एक ऐसी भविष्यवाणी रही जो भारत के एकता और अखंडता में काफ़ी योगदान देता रहा है और आगे भी रहेगा। 31 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आपके साथ संवाद काफ़ी प्रेरणादायी रहा, जो आपके कार्यों की सफलता के लिए हमेशा आपका पथ प्रदर्शक होगा। 1 जुलाई को माननीय गृह मंत्री जी जिन्होंने आपसे संवाद के क्रम में जो बातें कहीं, वह आपके कार्यों के संपादन में हमेशा मददगार होगा। मैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की दृढ़ता, समर्पण, ईमानदारी और इस देश को एक संगठित और एकीकृत रूप में बनाए रखने में योगदान की सराहना करता हूँ। और सबसे ऊपर आपके साहस का होना, एक अद्भुत आपके अंदर की शक्ति है, जिसके बल पर नेतृत्व करने के लिए और किसी भी स्थिति में सच्चाई के लिए, नैतिक रुख अपनाने के लिए हमेशा आपको बल देगा। राष्ट्र पुलिस अधिकारियों और पुलिस बलों के कर्मियों का ऋणी है, जिन्होंने इस राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कर्तव्य की बेदी पर अपने जीवन का बलिदान दिया है। वर्तमान महामारी में भी पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन वॉरियर्स रहे हैं और 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इस लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए अपना गहरा सम्मान व्यक्त करता हूँ। पासिंग आउट परेड प्रत्येक वर्दीधारी अधिकारियों के लिए जीवन में एक गौरव का विषय होता है और आज का यह दिवस आप सबों के लिए काफ़ी गौरव का दिन है। ये सम्मान और उपलब्धि के क्षण हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि
आप राष्ट्र की सेवा में आज पहला कदम उठा रहे हैं। मैं इस चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण के सफल समापन पर सभी परिवीक्षाधीनों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं परेड में निपुणता के लिए परेड कमांडर और सभी परिवीक्षाधीनों की सराहना करता हूं। मैं सभी ट्रॉफी और पदक प्राप्त करने वालों को भी बधाई देता हूं। मैं निदेशक संकाय सदस्यों और अकादमी के सभी अधिकारियों का सराहना करता हूं, जो इस उपलब्धि के लिए आपके मार्गदर्शक और गुरु के रूप में रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस पासिंग आउट परेड में रॉयल भूटान पुलिस के 12 अधिकारी, मालदीव पुलिस सेवा के 7 अधिकारी, मॉरिशस पुलिस सेवा के 5 अधिकारी और नेपाल सेवा के 10 अधिकारी भी सम्मिलित हैं। मैं उन्हें इस महत्वपूर्ण अवसर पर बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षण के दौरान जो संबंध बने हैं वे हमारे राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेंगे। इस परेड में 33 महिला पुलिस अधिकारी भी हैं। भारतीय पुलिस सेवा में आपकी उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूं। हम इस सेवा में और अधिक महिलाओं के शामिल होने की आशा करते हैं। इस देश के लोग चाहते हैं कि आप भारत के संविधान में निहित मूल्यों जैसा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुसार कानून के संरक्षक बने। यह तभी संभव होगा जब आप में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, नम्रता, साहस, प्रतिबद्धता और टीम वर्क के साथ साथ सच्चाई के लिए खड़े होने की क्षमता हो। यदि आप एक सच्चे पुलिस नेता के रूप में उभरना चाहते हैं तो आपके मूल्य, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व और आचरण उच्चतम क्रम के होने चाहिए। अकादमी द्वारा विकसित आपकी पेशेवर क्षमताओं के परिणामस्वरूप पुलिसिंग को आपसे परिवर्तनकारी नेतृत्व मिलना चाहिए। इस देश के लोगों के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए आपको सामुदायिक पुलिस की पहलों के लिए सक्रिय रूप में कार्य करना होगा। आज जो भी पहल करेंगे उसके लिए समुदाय की ताकत से बल मिल सकता है। अपना देश आतंकवाद, विद्रोह, सांप्रदायिकता आदि जैसे गंभीर समस्याओं में उलझा रहे, इसके लिए बड़ी बड़ी साजिशें होती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और देशवासी आप भारतीय पुलिस सेवा के युवाओं अधिकारियों पर विश्वास करते हैं कि आप इस महान राष्ट्र और उसके नागरिकों को इन खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। हमारे समाज में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध एक चिंता का विषय बना रहता है। मैं आपसे हर साल कम से कम 100 घंटे अपने अधीन काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं को नवीनतम तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करने का आग्रह करता हूं। जब तक आप अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के विकास में निवेश नहीं करेंगे, तब तक आप असाधारण परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। आप सब भारत के संविधान में निहित मूल्यों पर खरा उतरेंगे और देशवासियों को आप पर गर्व होगा, मुझे विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र पहले, सदैव पहले और माननीय गृह मंत्री जी की न्यायपूर्ण कार्य और संवेदनशील पुलिस की मूल भावना से आप अच्छी तरह से अवगत हैं। आप उनकी आशा और अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे, मुझे विश्वास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक श्री अतुल करवल जी तथा अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में आपने प्रशिक्षण में
संपूर्णता प्राप्त की है। मैं इस संस्थान का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि देश को आप जैसे योग्य अधिकारी को आज सुपुर्द कर रहे हैं। आप भारतवर्ष के भरोसा और विश्वास हैं। मुझे विश्वास है आप ईमानदारी और परिश्रम के बल पर पुलिस जगत में एक गौरवशाली इतिहास रचेंगे और आपके राष्ट्र सेवा और जन सेवा के कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। मातृभूमि और तिरंगा का गर्व हमेशा आपको बल देगा। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, आपकी यह तमन्ना आपको एक पवित्र पहचान दिलाएगा। वर्दी आपको सजग, सक्रिय और साहस तथा न्याय का प्रेरणा देता रहेगा। हर पल, हर क्षण इन बातों को याद रखने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में तथा कर्तव्य पथ पर हमेशा सफलता ही सफलता प्राप्त करें, मेरी शुभकामना है। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय महोदय। सावधान! कमांडर्स निकाल ब्रिज! परेड कमांडर परिवीक्षाधीन अधिकारी रंजिता शर्मा परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति हेतु मंच की ओर अग्रसर। दीक्षांत परेड के निष्क्रमण की अनुमति चाहती हूँ श्रीमान। निशान कूच कर! किसान आगे बढ़ेगा मकसद से। दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। जनरल स्काउट!
दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ परेड मैदान में कदम मिलाकर चलना मानो हमें कह रहा हो, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है, पानी है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का मुख्य उद्देश्य भारतीय पुलिस के लिए एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करना है जो साहस, गर्व, समर्पण और जनता के प्रति उत्कृष्ट सेवा भावना रखते हुए पुलिस बल को आगे बढ़ा सके तथा देश के उत्तरोत्तर में विकास में सहायक हो सके। Ladies and gentlemen, the peeling off has started. Marching to the tune of Auld Lang Syne in perfect coordination, with their head held high and dreams in their eyes for a prosperous nation. Coming in front of you from left to right are कृष्णा बस्याल, रीता पौडल, कमल छेत्री, Sonam Lamo, Kanika Shikrival, Sujata Tumbahangpe, सुभान्विता, काम्या मिश्रा, विशाखा डबराल, Ritu, Prerna Kumar, Charu Sharma, मरियम रशीदा, जम्बा शोएगिल, शोएब ए रहमान, Swati S. Kumar, Mary Genevieve Lewis, Preeti Yadav, रेखा यादव, अधिराज सिंह राणा, विनोद कुमार मीना, Navjot Simi, Amit Ranjan, Deepika, रत्ना सिंह, मेधा भूषण, लोधा श्रेनिक दिलीप, Siddharth Goyal, Sandeep Kumar Meena, Priyanka Shukla, ज्येष्ठा मैत्री, विष्णु प्रतीप टीके, दिव्या डी, Mohammad Sarfaraz, Sarvesh Pawar, Mrikhelkar Aditya Dhananjay, सर्वनन टी, ऋषिकेश मीना, सिद्धार्थ नाहर, Yogesh Kumar Patel, Ali Abu Bekar, N. Praveen Nayak, कुम्मी प्रताप, शिवकिशोर, अनिरुद्ध कुमार, ज्योति यादव, Mayank Chaudhary, Himadri Kaushik, Gaurav, कर्मा शेल्त्रिम, शेवांग दोरजी, काका शोरेन, Gunjan Arya, Prithvik Shankar, Smriti Silval, विवेक चंद्र यादव, हरिशंकर, प्रशांत श्रेष्ठा, Anuj Paliwal, Ashok Kumar, Abhinav Diman, एम रमेश, देवराज दास, नामगे दोरजी, Abdul Latif Muhammad, Sadhna Rashmi Perumal, Siddhant Jain, जिगमे मकवाना मीत कुमार, संजय कुमार, गुंडाला राघवेंद्र रेड्डी, Shubham Agarwal, Hassan Omar, Raj Prasad, अभिनव सोनकर, किरण चौहान, इंद्रभूषण झा, Kapil Chaudhary, Dinesh Kumar, Manish Sandhilya, मूसा वसीम, मोहम्मद एमसीए, इमाम बोकस, गौहर हसन, Abhinay Vishwakarma, Ankit Jain, Shripal Sheshma, ताशी लेंडप, जितेंद्र कुमार यादव, चंद्र प्रकाश, Roshan Kumar, Gaurav Rai, Harvinder Singh, नित्यानंद झा, हिमांशु, योगेश आनंद, भृगुनाथ, Ahmed Abdul Aziz, Ilma Froz, Nidhin Raj P, रोनी जकारे, अमित कुमार, अक्षांश यादव, Vishnu Kumar, KV Maheshwara Reddy, Himanshu Kumar Verma, अमित यादव, विष्णु बहादुर बसनेट, अभिषेक भारती, Abhimanyu Poswal, Nim Dorji, Raghav S, जितेंद्र कुमार दयामा, मोदी उर रहमान, अतुल कुमार बंसल, Ajay Ganpati, Archit Virendra Chandak, Kuldeep Singh, जी चंदीश, कौशल चौकसे, Raj Abhishek Anand, Ridul, मैनी भूषण सिंह, हरीश बिन जमान, मृगांक शेखर पाठक, Ravlik Rishikesh Pradeep, Avinash Rai, Mohammad Nazim, सुवेंदु कुमार पात्रा, पंकज कुमावत, अभिजीत आर शंकर, Kekan Sudhir Ramnath, Gautam Goyal, Sushant Singh, सत्यनारायण प्रजापत, सुभांशु जैन, पुष्कर शर्मा, Abhishek Gupta Rajesh Bhai, Vijay Singh Gurjar, Achin Garg, अवधेश दीक्षित, सागर, अंकुर अंकेश, VV Sai Praneeth, Mayank Gupta, Arun Kabilan AK, शशांक सिंह, वैभव शर्मा, भारत सोनी, Abhishek S, Pashang Sharing, Fukraj Kamal, कदम निकेतन बंसीलाल, रजत आर चतुर्वेदी, रमेश बिस्ट, Deepan MN, Brijesh Jyoti Upadhyay, Rohan Jagdish, जगदीश बंगरवा, आयुष नोपानी, मनोज एम प्रभाकर, Maninder Singh, Shivanshu Rajput, अरविंद बीके, सागर जैन, किनले जमशो, Gaurav Shikharwar, Lekhraj Gokul, Abhinav Tyagi, आकाश पटेल, शिवेंदु भूषण, शेरा प्रेम, Shreya Gupta, Sumit Mehta, Khusharam Karki, परेड कमांडर रंजिता शर्मा।
आज की इस ऐतिहासिक दीक्षांत परेड का साक्षी बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दो पंक्तियों के साथ हम भारतीय पुलिस सेवा के नवयुवा अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हैं। सेना ने करो प्रयाण अभय, सारा आकाश तुम्हारा है, ये नखत अमन के बुझते हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
एक दुष्ट मूषक ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है।